Today we are going to study about chapter 1 super senses from standard 5 5th EVS. Super senses. Students, we have 5 super senses. आप लोगों ने इसको सेकेंड स्टैंडर्ड से ही पढ़ा है कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे सी, हमारी जो देखने की शक्ति होती है, पावर होती है, वो किससे होती है? आईज से। स्मेल, हमारी जो सूंघने की शक्ति होती है वो किससे होती है? नोज से। हियर, हमारी जो सुनने की शक्ति होती है वो किससे होती है? ये पावर होती है हमारे ईयर्स की वजह से। अगर ईयर्स होंगे तो ही हम सुन सकते हैं, अगर नहीं होंगे तो नहीं सुन सकते। इससे पहले भी आपने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ईयर टू ईयर में कि बर्ड्स हैव टाइनी होल, और वो दिखते तो नहीं है पर वो सुनते हैं। टेस्ट की जो पावर होती है वो टंग से होती है। एंड फील, हम अपने स्किन की वजह से फील कर सकते हैं। तो ये जो सारी पावर्स होती हैं वो ह्यूमन बीइंग में अब तक पड़ी हैं। अब ये ह्यूमन बीइंग के अलावा एनिमल्स में भी होती हैं, प्लांट्स में भी होती हैं। ठीक है। एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड फील। एनिमल्स के पास भी ये सारे 5 सेंस सुपर सेंसेस होते हैं, 5 टाइप के पावर्स होते हैं। ये गॉड गिफ्टेड होते हैं हमें। एनिमल्स भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और हमें फील कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये एनिमल्स के ऊपर एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं, आपने टच मी नॉट प्लांट्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। जो टच मी नॉट प्लांट्स होते हैं वो इस तरह की लीव्स होती हैं, इनके पास भी सेंसेस होते हैं। अगर आप इन लीव्स को टच करते हो तो ये तुरंत ही बंद हो जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आती हैं और ये सेंसेस भी उनके पास होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो टच करने की पावर होती है इसको बताती है। देन यार फर्स्ट टॉपिक इज सेंस ऑफ स्मेलिंग। सेंस ऑफ स्मेलिंग जो हमारे स्मेल करने की पावर है उसके बारे में हम किसी की स्मेल करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है ह्यूमंस में, किसी की कम होती है। सपोज़ कुछ अच्छा पका रही हो मम्मी तो आप स्मेल करके ही बता सकते हो कि हाँ ये डिश बना रहे हो। कुछ स्वीट डिश हो तो अभी जैसे ये जो मौसम है हमारे केरी के रस का, अगर घर पे पक रहा हो, बन रहा हो तो स्मेल की वजह से ही पता चल जाती है, केरी के स्मेल से। ठीक इसी तरह से एनिमल्स में भी स्मेलिंग की पावर होती है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल ऑफ एंट्स। एंट्स, जो एंट्स होती हैं उनकी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है और वो स्मेल करके, क्योंकि एंट्स तो बहुत छोटी होती हैं और वो ग्राउंड में फैली होती हैं, फिर भी वो अपने ग्रुप के लोगों को और हमारे ग्रुप की एंट्स दूसरी कहाँ है उसको पहचान लेती हैं। वो स्मेलिंग पावर की वजह से ही होता है, उनकी स्मेलिंग सेंस पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि जनरली एंट्स जो क्या होती हैं लाइन वाइज ही चलती हैं, उनका एक सीक्वेंस बना होता है। तो अगर आपकी बुक आप पढ़ो, उसमें लिखा एक एग्जाम्पल दिया है कि एंट्स की जो लाइन चल रही होती है उसके बीच में पेंसिल रख देते हैं। ठीक है। तो एंट्स के जो लाइन एंट्स चल रही होती है, लाइन एंट्स की, उनमें से जो उनका गार्ड एंट होता है वो बाहर आता है लाइन से और वो यहाँ मतलब स्मेल करता है और यहीं पे सर्कल हो जाती है एंट्स की। और फिर स्मेल करने के बाद वो डिसाइड कर लेता है, उसे पता चल जाता है कि हाँ नेक्स्ट एंट्स हमारी आगे है। तो ये पेंसिल को ओवरटेक करके आगे उनकी लाइन कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह की उनको स्मेलिंग की कैसे होती है, तो जो एक एंट होती है जब वो दूसरे प्लेस पे जाती है तो वो अपने अंदर से एक ऐसा लिक्विड रिलीज़ करती है जिसमें स्मेल होता है और उसी स्मेल को वो फॉलो करते करते अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं, उसी रास्ते पे चलते रहते हैं। इसी तरह से अगर किसी और ग्रुप की एंट है तो अगर वो दूसरे के घर में जा रही है, किसी और दूसरे एंट के होल पे, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो गार्ड एंट होती है वो उनको घर में घुसने नहीं देती। वो उनकी स्मेल से ही पहचान लेती हैं कि ये हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ये हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं है, तो उनको वहीं से बाहर हटा देती है। फिर सेकंड एग्जांपल है एग्जांपल ऑफ डॉग्स। आपने बहुत सारे पेट्स तो देखे हैं, उसमें डॉग तो नॉर्मली सब लोग रखते हैं। तो जो डॉग होते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर को ईजिली पहचान लेते हैं, वो उनके साथ रहते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो उनकी स्मेल से ही करते हैं। और हर एक डॉग अपना एरिया खुद रखता है, तो वो अपने एरिया में वो उनकी जो स्निफिंग की जो पावर्स होती है उसकी वजह से पहचान लेता है कि कोई अदर डॉग हमारे एरिया में आया था। और अगर किसी अनजान आदमी की स्मेल आती है उसको, अननोन पर्सन की, तो उस पर वो बाग करने लगता है, भौंकने लगता है। तो ये सब उनकी किससे होती है, सेंस ऑफ स्मेलिंग से ही होती है।
फिर थर्ड एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल ऑफ मॉस्किटोज़। नॉर्मली तो मॉस्किटोज़ रात को ही अटैक करते हैं। अब मॉस्किटोज़ को दिखाई देता है नहीं देता है, लेकिन उनकी स्मेलिंग पावर इतनी अच्छी होती है कि वो जो बॉडी टेम्परेचर होती है ना ह्यूमन की या फिर किसी भी एनिमल की, वो उसको सेंस करके और उनकी स्मेल को सेंस करके वो उस पर अटैक करते हैं। तो इस तरह से मॉस्किटोज़ भी सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं, सेंस ऑफ स्मेलिंग का। उसके बाद यहाँ पे है सेकेंड टॉपिक इज सेंस ऑफ साइट, जो हमारी देखने की पावर है, जो हमारी देखने की शक्ति है। इसमें मैंने एग्जांपल्स लिया है, एक एग्जांपल ऑफ ईगल एंड माउस। तो ईगल क्या करता है, ईगल तो बहुत ऊपर आकाश में स्काई में फ्लाई करता रहता है, उड़ता रहता है। तो ईगल क्या होता है, प्रेडिएटर होता है, वो शिकारी होता है। और माउस क्या होता है, वो प्रे होता है, शिकार होता है। मतलब ईगल क्या है, वो ऊपर से ही देख करके माउस पे अटैक करता है और उसको अपना फूड बनाता है। तो अगर ये ईगल की सेंस ऑफ साइट बहुत अच्छी है, उसको एक माउस दिखता है ज़मीन पे, तो वो माउस पे जब अटैक करने आ रहा होता है तो इसकी माउस क्या है, या इसकी हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग पावर और स्मेलिंग पावर की वजह से उसको ये पता चल जाता है कि ईगल आ रहा है हमारी तरफ। तो अगर उसका होल पास में है वो, या फिर वो किसी सेफ जगह पे छुप सकता है, तो वहाँ छुप करके वो अपनी जान बचा लेता है। और अगर वो इन सेंस और सेंस ऑफ जो पावर है, सुपर सेंसेस का यूज़ नहीं करता है, तो वो खुद प्रे बन जाता है। देन हियर इज थर्ड पॉइंट इज सम ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग, जो हमारी सुनने की शक्ति है, जो सुनने की पावर्स है। तो ये एनिमल्स में इन पे मैंने एग्जांपल लिया है लायन एंड डियर। आपने बराबर देखा होगा या स्टोरीज में भी ऐसा होता है कि एक जो लायन होता है वो डियर को अपना खाना बनाने के लिए उन पे अटैक करता है और उनको मार डालता है। तो ये जो लायन होता है वो सेंस ऑफ साइट की वजह से उसको पता चलता है कि हाँ इतने दूर है, और सेंस ऑफ हियरिंग की वजह से वो आहट की वजह से ही पता कर पाता है कि वहाँ पे डियर है। अगर और डियर को भी इनकी सेंस ऑफ हियरिंग की वजह से ही पता चलता है कि लायन उन पर अटैक करने वाला है। तो इस सेंस को ही वो ऑब्जर्व करने के बाद डियर वहाँ से भागता है। और चूँकि डियर बहुत फास्ट रन कर सकता है, इस तरह से वो फास्ट दौड़ करके अपने जान बचाता है। तो इस तरह से सुपर सेंसेस का यूज़ करके बहुत सारे एनिमल्स अपने आप को सेफ रखते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स अपना जो उनका फूड होता है वो इसी तरह से सर्च करते हैं। थैंक यू।